हेलो एवरीवन, इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे कि क्लास 10th का जो सिलेबस है अकॉर्डिंग टू न्यू असेसमेंट पॉलिसी और उसमें यूनिट जो टर्म 1 है और टर्म 2 है उसके मार्क्स का कैसे डिवीज़न किया गया है, क्या कितना किस चीज़ के लेकर मार्क्स का वेटेज रहेगा और जो फाइनल एग्ज़ाम्स होंगे सेशन में 2021 से 2022 के बीच में उसके लिए किस तरह सिलेबस को बनाया गया है, क्या क्या टॉपिक्स इंपॉर्टेंट रहेंगे, क्या इंटरनल असेसमेंट में होगा, कैसे थ्योरी एग्जामिनेशन कंडक्ट कराए जाएंगे और क्या क्या प्रैक्टिकल्स आपके रहेंगे। तो ये सिलेबस के अंदर आप देखेंगे। वीडियो के एंड में आपको शॉर्ट में सिलेबस मिल जाएगा। बाकी क्या क्या यहाँ पर इंपॉर्टेंट है उसको देखने के लिए आपको स्टार्टिंग से एंड तक वीडियो देखनी पड़ेगी। तो सबसे पहले तो उन्होंने कुछ जनरल इंस्ट्रक्शंस दिए हैं कि 2 टर्म कंडक्ट कराएंगे, टर्म 1 एंड टर्म 2। और जो टर्म 1 और टर्म 2 में अगर थ्योरी की बात करें तो वो आएगी 80 मार्क्स की और यहाँ पर 20 मार्क्स के आपके इंटरनल असेसमेंट है, जिसमें टर्म 1 10 मार्क्स का इंटरनल असेसमेंट, टर्म 2 में 10 मार्क्स का। तो इस तरह 20 मार्क्स और थ्योरी में भी ऐसे ही है, 40 मार्क्स फॉर टर्म 1 एंड 40 मार्क्स फॉर टर्म 2 और टोटल 80 मार्क्स आपके होंगे। तो इन्होंने बताया है कि पीरियोडिक असेसमेंट जो बीच में होंगे, जो 10 मार्क्स के इंटरनल असेसमेंट होंगे उसमें 3 पीरियोडिक टेस्ट कंडक्ट कराएंगे पूरे इंटायर सेशन के अंदर। 3 टेस्ट आपके कंडक्ट होंगे जिनमें से जो 2 जिनमें आप बेस्ट स्कोर लाएंगे, आपका बेस्ट स्कोर रहेगा, उनका एवरेज लिया जाएगा। एवरेज ऑफ 2 पीरियोडिक टेस्ट लिए जाएंगे जिसमें आपकी बेस्ट परफॉर्मेंस होगी, उसको ही कंसिडर किया जाएगा। और इसके अंदर शॉर्ट टेस्ट आ सकते हैं, ओरल टेस्ट, क्विज, कॉन्सेप्ट, मैथ्स, प्रोजेक्ट, पोस्टर्स, प्रेजेंटेशन, इंक्वायरी डिबेट, साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन, ये चीज़ें इसके अंदर आ सकती है। प्रैक्टिकल्स किस तरह रहेंगे उनके बारे में भी यहाँ पे बात की है। तो हम आगे देखें तो क्लास 10th का क्या कोर्स स्ट्रक्चर रहेगा, क्या इवैल्यूएशन स्कीम है। तो इसके अंदर आप देखें तो यहाँ पर ही बताई है कुछ 3 यूनिट टर्म 1 के अंदर आएंगी, जिसमें केमिकल सब्सटेंसेस, नेचर एंड बिहेवियर, जहाँ पे चैप्टर 1, 2, 3 कवर होंगे। फिर वर्ड ऑफ लिविंग चैप्टर 6, नेचुरल फिनोमेना जो यूनिट है उसमें चैप्टर 10 और 11 कवर किए जाएंगे। तो ये सब कितने का होगा, 16, 10, 14 मार्क्स के। तो टोटल आपके 40 मार्क्स का यहाँ पर टर्म 1 होता है फॉर थ्योरी एग्जामिनेशन। अब टर्म 2 की बात करें, इसमें इस तरह 4 यूनिट ली गई है, केमिकल सब्सटेंसेज, नेचर एंड बिहेवियर, जिसके अंदर चैप्टर 4, चैप्टर 5 आएंगे आपके साइंस के, और वर्ड ऑफ लिविंग जिसके अंदर चैप्टर 8, चैप्टर 9 आएंगे। इफेक्ट ऑफ करंट इसके अंदर चैप्टर 12 और 13 आएंगे। नेचुरल रिसोर्सेज जिसके अंदर चैप्टर 15 आएगा। और इसको भी इसी तरह ये मार्क्स यहाँ पे दे गए हैं, ये भी टोटल 40 मार्क्स के होते हैं। और अगर बात करें टोटल थ्योरी, जहाँ पर टर्म 1 और टर्म 2 अगर ऐड करें तो 40 यहाँ पे 80 आपका आ जाता है। तो थ्योरी मार्क्स आपके 80 के इस तरह बनेंगे। फिर टर्म 1 में एक इंटरनल असेसमेंट होगा, एक टेस्ट कंडक्ट कराया जाएगा, इस तरह टर्म 2 में कराया जाएगा, वो 10 मार्क्स के होंगे। तो इससे क्या होगा, आपके टोटल 80 + 20 यहाँ पे आपका 100 मार्क्स का पूरा कवर हो जाएगा, ग्रैंड टोटल आपका 100 हो जाएगा। तो बात करें तो टर्म 1 में कौन कौन से चैप्टर्स, कौन कौन सी यूनिट इंपॉर्टेंट रहेगी फॉर क्लास 10 साइंस। तो आप देखें तो यूनिट 1 जिसमें है केमिकल सब्सटेंसेज, नेचर एंड बिहेवियर, जिसके अंदर आएंगे हमारे चैप्टर 1, 2, 3। या आप देख सकते हो केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, एसिड, बेसिस एंड सोल्ट, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। तो यहाँ पर केमिकल रिएक्शंस में क्या क्या इंपॉर्टेंट है कि आपको पता हो, केमिकल इक्वेशन, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, इंप्लीकेशन ऑफ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, टाइप्स ऑफ केमिकल इक्वेशन, कॉम्बिनेशन, डिकम्पोजिशन, डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट, प्रेसिपिटेशन, न्यूट्रलाइजेशन, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, ये सारी चीज़ें केमिकल रिएक्शंस के अंदर आप पढ़ोगे। इसी तरह एसिड, बेसिड एंड सॉल्ट्स, इनके अंदर कुछ डेफिनेशंस होगी, कुछ नए टर्म आएंगे, उनको आपको पढ़ना है। जनरल प्रॉपर्टीज़ को, एग्जाम्पल को, यूजेस को, क्या कॉन्सेप्ट है पीएच स्केल का, इंपॉर्टेंस ऑफ पीएच इन एवरीडे लाइफ, प्रिपरेशन, यूजेस ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड, ब्लीचिंग पाउडर, बेकिंग सोडा, वॉशिंग सोडा, प्लास्टर ऑफ पेरिस, ये सब आप देखोगे। फिर आए तो चैप्टर 3 यानी कि मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के अंदर, इसके अंदर आप वही बेसिक की प्रॉपर्टी क्या होती है मेटल नॉन मेटल की, रिएक्टिविटीज, फॉर्मेशन, प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक कंपाउंड, ये सब आप देखोगे, ये सब आपको यहाँ पे पढ़ना होगा। फिर बात करें यूनिट 2 की, जो थीम पे बेस्ड है, द वर्ड ऑफ द लिविंग। तो इसके अंदर चैप्टर 6 यहाँ पे आएगा, लाइफ प्रोसेसेस बायो का, जिसमें आप लिविंग बींग्स, बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्ट, एक्सक्रीशन इन प्लांट्स एज वेल एज एनिमल्स, तो इन चीज़ों का आप पढ़ोगे। फिर आती है थीम हाउ थिंग्स वर्क, इसको लेकर यूनिट 3 यानी नेचुरल फिनोमेना, जिसके अंदर चैप्टर 10 और 11 होंगे। तो चैप्टर 10 में लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन ये आएगा, तो इसमें रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बाय कर्व सरफेसेस, प्लेन सरफेसेस, ये सब आप पढ़ोगे। मिरर्स के बारे में पढ़ोगे, सेंटर ऑफ कर्वेचर, प्रिंसिपल एक्सिस, फोकस, प्रिंसिपल फोकस क्या होता है, फोकल लेंथ क्या होती है, मिरर फॉर्मूला, जिसमें यहाँ पे क्लियरली मेंशन है कि डेरिवेशन आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, आप उसको पढ़ सकते हो, बट वो एग्जाम्स में उससे रिलेटेड क्वेश्चन नहीं आएंगे। मैग्निफिकेशंस, रिफ्रैक्शन, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, बेसिकली आपको मिरर फॉर्मूला पता हो, यही यहाँ पे इंपॉर्टेंट है।
इस तरह रिफ्रैक्शन में भी लेंस से कैसे होता है, स्फेरिकल लेंसेज क्या है, लेंस फॉर्मूला क्या है, उसमें भी डेरिवेशन आपको पढ़ने की नीड नहीं है, मैग्निफिकेशन, पावर ऑफ लेंस, ये सब आपको पढ़ना है। तो ये हमारे चैप्टर 10 के अंदर आता है। तो आगे देखें, इसी तरह चैप्टर 11 ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड, यहाँ पे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट थ्रू प्रिज्म, डिस्पर्सन ऑफ लाइट, स्कैटरिंग ऑफ लाइट, एप्लीकेशन डे लाइफ, ये सब आप पढ़ोगे। तो इस तरह टर्म 1 की थ्योरी कंप्लीट होती है 40 मार्क्स की। फिर आते हैं टर्म 2 की पर हम तो यहाँ पे बात करें, यहाँ पे थीम ली गई है मटीरियल्स, जिसके अंदर हमारे आती है यूनिट 1 केमिकल सब्सटेंसेज नेचर एंड बिहेवियर, जिसके अंदर आप पढ़ोगे 2 चैप्टर्स कार्बन एंड इट्स कंपाउंड एंड पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट। कार्बन के अंदर आप कोवैलेंट बॉन्डिंग इन कंपाउंड्स, वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन, होमोलोगस सीरीज, ये क्या होता है, ये सब पढ़ोगे। पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स में देखें तो नीड क्या है क्लासिफिकेशन की, अर्ली अटेम्प्ट्स क्या क्या रहे, डोबर्नियर ट्राइड, न्यूटन्स लॉ ऑफ ऑक्टेव, मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल, ये 3 जो इंपॉर्टेंट है इनको आपको पढ़ना है। फिर मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, ग्रेजुएशन इन प्रॉपर्टीज़, ग्रेडेशन सॉरी, वैलेंसी, एटॉमिक नंबर, मेटलिक नॉन मेटल प्रॉपर्टीज़, ये सब आपको पढ़ना है। फिर आगे हम बात करें तो यहाँ पे आता है फिर हमारी जो थीम आती है कि द वर्ल्ड ऑफ द लिविंग, इसके अंदर हमारा चैप्टर 8 और 9 आएगा, जहाँ पर हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस एंड हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन, ये आप पढ़ोगे, जिसमें आप रिप्रोडक्शन इन एनिमल एंड प्लांट्स, रिप्रोडक्टिव हेल्थ नीड, मेथड्स ऑफ फैमिली प्लानिंग, ये सब आप पढ़ोगे। फिर हेरिडिटरी में आप मेंडल्स के कंट्रीब्यूशन क्या क्या रहे, लॉ फॉर इनहेरिटेंस ऑफ ट्रेड, सेक्स डिटर्मिनेशन, इसका ब्रीफ इंट्रोडक्शन, ये सारी चीज़ें आप इसके अंदर पढ़ोगे। तो आगे बढ़े तो फिर इसी तरह नेचुरल फिनोमेना थीम को लेकर यूनिट 4 आएगी इफेक्ट्स ऑफ करंट, जिसके अंदर आपको 2 चैप्टर पढ़ने हैं, चैप्टर 12 इलेक्ट्रिसिटी एंड चैप्टर 13 मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। इलेक्ट्रिसिटी के अंदर वही बेसिक चार्ज करंट, ओम्स लॉ, रेजिस्टेंस, रेजिस्टिविटी, सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर, पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर, डेली लाइफ में क्या एप्लीकेशन है, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट और इलेक्ट्रिक पावर, इंटररिलेशन बिटवीन पी, वी, आई एंड आर, इनके फॉर्मूले वगैरह, ये सब आपको पढ़ना है। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट में देखें तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, फील्ड लाइंस, फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग कंडक्टर, फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग कोयल और सोलोनॉइड, फोर्स ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर, फ्लेमिंग के लेफ्ट और लेफ्ट हैंड रूल क्या है, इलेक्ट्रिक मोटर क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पढ़ना है, इंड्यूस्ड पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में पढ़ना है, इंड्यूस्ड करंट के बारे में पढ़ना है, और फ्लेमिंग के राइट हैंड रूल भी आपको पढ़ना है। तो फ्लेमिंग के आपको लेफ्ट और राइट दोनों रूल इसके अंदर यहाँ पे आ जाएंगे, वो आपको पढ़ने हैं। आगे देखें तो थीम नेचुरल रिसोर्सेज को लेकर यूनिट 5 नेचुरल रिसोर्स ऐड की गई है, जिसके अंदर आप चैप्टर 15 पढ़ोगे आर इन्वायरमेंट, जिसमें आप जानोगे इकोसिस्टम के बारे में, इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स के बारे में, ओजोन डिप्लीशन, वेस्ट प्रोडक्शन एंड देयर सॉल्यूशन, बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेज। तो ये यहाँ पर हमारी जो है वो थ्योरी पोर्शन कंप्लीट होता है टर्म 2 के लिए। फिर हम बात करें इंटरनल असेसमेंट के लिए, तो इस पॉलिसी के अंदर इंटरनल असेसमेंट के लिए एक चैप्टर को रिजर्व किया गया है, उस चैप्टर को आपको सिर्फ इंटरनल असेसमेंट के पर्पज से पढ़ना है। तो ये चैप्टर यहाँ पे लिया गया है चैप्टर 16 यानी मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। इससे क्वेश्चन यहाँ से बनेंगे लाइक कंजर्वेशन एंड जुडिशियस यूज ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ, व्हाट इज कोल एंड पेट्रोलियम कंजर्वेशन, एग्जांपल्स ऑफ पीपल्स पार्टिसिपेशन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, बिग डैम्स क्या होते हैं, क्या एडवांटेज लिमिटेशंस इनकी होती है, क्या अल्टरनेटिव हम ला सकते हैं, वाटर हार्वेस्टिंग क्या है, सस्टेनेबिलिटी ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज के बारे में आपको लिखना है। तो ये इंटरनल असेसमेंट इसी से कंडक्ट कराए जाएंगे, इसी यूनिट के अंदर से। अब बात करें थ्योरी और इंटरनल असेसमेंट के बाद प्रैक्टिकल्स की, तो टर्म 1 में क्या क्या प्रैक्टिकल रहेंगे, लिस्ट ऑफ एक्सपेरिमेंट्स आपके हैं, जैसे आपको पीएच फाइंड आउट करना है कुछ सैंपल लेकर, लाइक डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड का क्या पीएच होगा, NaOH सॉल्यूशन का क्या पीएच होगा, इथेनोइक एसिड, लेमन जूस, वाटर, डाइल्यूट हाइड्रोजन कार्बोनेट सॉल्यूशन, ये सब आपको पढ़ना है। फिर आपको एसिड बेस की प्रॉपर्टीज़ पढ़नी है कि HCl और NaOH से रिएक्शन करा के क्या रिजल्ट हमें मिलता है। इसमें आप लिटमस सॉल्यूशन, जिंक मेटल, सोडियम, सॉलिड सोडियम कार्बोनेट, ये सब की प्रॉपर्टीज़ को पढ़ोगे, इनसे कैसे कैसे रिएक्शंस यहाँ पे होते हैं। फिर आपको क्या क्या परफॉर्म करना है, ये आपके कुछ रिएक्शंस आपको परफॉर्म करनी होगी एक्सपेरिमेंट्स में, लाइक कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन, डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट, ये आपको परफॉर्म करनी होगी। फिर आपको एक्शन ऑफ वाटर ऑन क्विक लाइम, एक्शन ऑफ हीट ऑन फेरस सल्फेट क्रिस्टल्स, ये सब आयरन नेल्स के साथ क्या होगा, ये आपको पढ़ना है। फिर यूनिट 1 यानी चैप्टर 1 से क्या क्या लिया गया है, तो ऑब्जर्वेशन, ऑब्जर्विंग द एक्शन ऑफ जिंक, आयरन, कॉपर एंड एल्यूमिनियम मेटल का इन सोल्ट सॉल्यूशन पर, इन सब पर आपको देखना होगा, वो एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करने होंगे। तो इसी तरह आगे भी आपको अरेंजिंग ZNFU, इनको रिएक्टिविटी के बेस पर अरेंज करना होगा, जो भी आप एक्सपेरिमेंट करोगे उससे रिएक्टिविटी आपको पता लगेगी। कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो रेस्पिरेशन में गिवन आउट होती है, इसको आपको शो करना होगा। फिर फोकल लेंथ डिटरमाइन करनी होगी कॉनकेव कॉन्वेक्स लेंस की, जिसमें कोई भी डिस्टेंस ऑब्जेक्ट आप इमेज यूज़ कर सकते हो। फिर ट्रेसिंग द पाथ ऑफ रे ऑफ लाइट,
ये सब एंगल ऑफ मेज़र करना होगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस, रिफ्रैक्शन, एंगल ऑफ इमरजेंस एंड इंटरप्रेट द रिजल्ट इन सभी के। तो ये आपके इस तरह यूनिट वाइज एक्सपेरिमेंट डिवाइड किए गए हैं। तो इसमें जो लास्ट एक्सपेरिमेंट होगा, ट्रेस द पाथ ऑफ रेज ऑफ लाइट थ्रू ग्लास प्रिज्म, जो चैप्टर 11 है यूनिट 3 का, ये आपको करना होगा। फिर आते हैं टर्म 2 पर। तो यहाँ पर एक्सपेरिमेंट आपके 2 ही एक्सपेरिमेंट आपको करने होंगे। फर्स्ट वन इज स्टडीइंग द डिपेंडेंस ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस अ रेजिस्टर ऑन द करंट पासिंग थ्रू इट एंड डिटरमाइनिंग इज रेजिस्टेंस, ऑल्सो प्लॉटिंग अ ग्राफ बिटवीन वी एंड आई। इस तरह आपको एक्सपेरिमेंट करके वी एंड आई के बीच में ग्राफ प्लॉट करना होगा और वी आई को देखते हुए रेजिस्टेंस को भी डिटरमाइन करना होगा। तो ये एक्सपेरिमेंट होगा। और सेकंड एक्सपेरिमेंट में आपको बाइनरी फिजन दिखाना है अमीबा के अंदर, ईस्ट के और हाइड्रा के अंदर बडिंग दिखानी है, जिससे आप कुछ प्रीपेड जो स्लाइड होगी उनकी हेल्थ से ये सब आपको करना होगा। तो इस तरह यहाँ पर टर्म 2 और टर्म 1 के एक्सपेरिमेंट्स भी पूरे खत्म होते हैं। और बाद में कुछ इन्होंने प्रिस्क्राइब बुक्स दी है, जो CBSE पब्लिकेशन या NCERT पब्लिकेशन की कोई बुक इनमें से आप यूज़ कर सकते हो फॉर स्टडी पर्पज़। अब हम देखें तो हमारा डिटेल्ड शॉर्ट में अगर बात करें तो शॉर्ट में हमारा क्या सिलेबस रहेगा, कौन से चैप्टर्स आएंगे उसको देखते हैं। यहाँ पर हिंदी और इंग्लिश दोनों में हम देखते हैं कि कौन कौन से चैप्टर हमारे रहेंगे फॉर टर्म 1 एग्जामिनेशन। सो इसमें केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन चैप्टर 1 यानी कि रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण चैप्टर 1, और एसिड बेस एंड सोल्ट जो कि चैप्टर 2 है ये आएगा, यानी अम्ल क्षार एवं लवण। फिर आएगा चैप्टर 3 मेटल्स एंड नॉन मेटल यानी धातु एवं अधातु। फिर लाइफ प्रोसेसेस जो चैप्टर 6 है हमारा वो आएगा, मतलब जीव प्रक्रम। फिर लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन चैप्टर 10 यानी प्रकाश अपवर्तन एवं परावर्तन। फिर ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड जो चैप्टर 11 है वो इसके अंदर आएगा, यानी मानव नेत्र एवं रंग बिरंगा संसार। ये आपको पढ़ना होगा टर्म 1 के अंदर। ये सभी टर्म 1 में आएंगे, जो 40 मार्क्स का थ्योरी पेपर है उसके अंदर। बात करें सेकंड टर्म में कौन कौन से चैप्टर आएंगे, तो इसमें आप पढ़ोगे कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स जो कि चैप्टर 4 है, यानी कि कार्बन एवं उसके यौगिक। फिर चैप्टर 5 आएगा पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स यानी तत्वों का आवर्त वर्गीकरण। फिर चैप्टर 8 आएगा हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस, जिसके अंदर जीव जनन कैसे करते हैं, ये आएगा। चैप्टर 9 हमारा आएगा हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन यानी अनुवांशिकता और जैव विकास। फिर चैप्टर 12 आएगा इलेक्ट्रिसिटी यानी विद्युत। फिर मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट यानी विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव। फिर आर इन्वायरमेंट चैप्टर 15 आएगा, जिसमें हमारा पर्यावरण, इसके बारे में आप पढ़ोगे। तो इस तरह ये चैप्टर यहाँ पे इतने टोटल चैप्टर आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। बाकी फॉर मोर वीडियोज़ प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल।